राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में आ गया है। 6 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं और अब सारा का सारा फोकस हमारा पंजाब पे आ गया है। और जैसा कि राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है। पहले 6 चरणों में बीजेपी और एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा बहुत पहले 5वें चरण में ही छू लिया था और अब 6ठे 7वें चरण में वो जो है 400 सीट की तरफ बढ़ रही है एनडीए। मैं पहले दिन से 400 सीट पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा था। मेरा पहले दिन से ही मेरा मानना ये रहा कि भैया 272 का आंकड़ा अकेले बीजेपी के लिए जरूरी है। 272 से ऊपर अगर एक सीट भी आती है या 100 सीट आती है, हार्डली मैटर नहीं करती। मोदी जी ने 370 सीट भाजपा के लिए एक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को एक टारगेट दिया था। वो उनका एक साइकोलॉजिकल गेम था, उसमें वो बखूबी कामयाब रहे। उन्होंने पूरे मीडिया को, पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को, सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को, पार्टियों को, कार्यकर्ताओं को, सबको अपने 400 सीट के जो टारगेट उन्होंने दिया था उसी में उलझा के रखा। खैर साहब, तो बहुमत आना जरूरी है, वो आ रहा है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। अब हम जरा आज के बाद मेरा फोकस रहेगा पंजाब पे। मैं ये वीडियो पंजाब के अंदर बैठ के बना रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि ये मैं डिसिसिव तरीके से, बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं कि आज की तारीख में पंजाब में भाजपा के फेवर में एक बहुत जबरदस्त अंडर करंट है, एक बहुत जबरदस्त एक जन भावना है जो भाजपा के पक्ष में आ रही है। 13 सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने अकाली दल से अपना गठबंधन तोड़ के, अकाली दल की छाया से बाहर निकल के अपने बल पे चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई है। और इससे भाजपा का कार्यकर्ता और वोटर बहुत ज्यादा उत्साहित है। और आज जब मैं कह रहा हूं कि आज भाजपा के फेवर में बहुत जबरदस्त अंडर करंट है, तो उसका एक कारण है। पिछले 3 सालों में जो एनार्की, जो गुंडा राज, जो जंगल राज, जो अव्यवस्था पंजाब के लोगों को देखने को मिली है, और किसान आंदोलन के नाम पे उसके बाद खालिस्तानियों ने जो सड़कों पे उत्पात मचाया है, जो भयानक लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज पंजाब में पैदा हुए हैं, जो जंगल राज, जो बिहार से भी बदतर जंगल राज पंजाब में हुआ है, इससे पंजाब के लोग तंग आ चुके हैं और अब वो एक नया विकल्प चाहते हैं। और उसके बाद जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की अयोध्या जी में, उससे भी एक बहुत जबरदस्त इमोशनल वातावरण तैयार हुआ पंजाब में बीजेपी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में। तो भाजपा का जो अपसर्ज है, जो भाजपा चढ़ाव पे है, जो भाजपा के पक्ष में जो अंडर करंट है, जो कि धीरे धीरे अब लहर का रूप लेती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वो तो है। इसके अलावा ऐसा क्या कारण है जो कि लोग भाजपा को एक विकल्प के रूप में पंजाब में अचानक देखने लग गए? वो ये है कि उनका पंजाब में आम आदमी पार्टी से बहुत तेजी से मोहभंग हुआ। आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत देके पंजाबियों ने सत्ता सौंपी थी, पर आम आदमी पार्टी ने बहुत बुरी तरह पब्लिक को निराश किया। सबसे बड़ी निराशा तो हुई है तब लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे। मतलब कानून व्यवस्था नाम की तो चीज ही नहीं रह गई, और पंजाब के लोगों में बड़ी जबरदस्त असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। और ये
एक फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया है कि आम आदमी पार्टी या भगवंत मान साहब की सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती। हमें गुंडा एलिमेंट से, हमें गैंग वॉर से, हमें सड़क की एनआरकी से, जहां साल साल भर सड़कों पे धरने लगे रहते हैं, रेल लाइनें बंद रहती हैं। तो लोगों को एक बात समझ में आ गई कि इस पूरी जंगल राज से हमें अगर कोई बचा सकता है तो भाजपा बचा सकती है, बीजेपी बचा सकती है। दूसरी तरफ भाजपा ने करके दिखाया है। भाजपा में ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया उत्तर प्रदेश में, जहां मात्र 7 साल के अंदर योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से हटा के एक बहुत तेजी से विकास करता हुआ विकासशील राज्य के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। आज वहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी कि लोग मिसालें देते हैं पूरे इंडिया में। तो ये बातें पंजाब में भी आती हैं। इसीलिए आज पंजाब में मोदी जी के बाद योगी जी सबसे पॉपुलर लीडर है, मैं हमेशा से कहता आया हूं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोग एक बार बीजेपी को मौका देने का मन बना चुके हैं। अब इससे हुआ क्या है, मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं कि सभी 13 सीट पर आज भाजपा लड़ाई में है। लड़ाई में का मतलब होता है कि पहले दूसरे नंबर पे है। 13 की 13 सीट पे या तो भाजपा नंबर 1 है या नंबर 2 है। हालांकि अभी चुनाव होने में पूरे 5 दिन बाकी हैं, पर इसके बावजूद भाजपा हर सीट पे पहले 2 स्थान पे है। तब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर भाजपा हर सीट पे फर्स्ट सेकंड है तो इसका मेन मुकाबला किससे है? जी, भाजपा का मेन मुकाबला है पार्टी से। जो पहले तो अकाली दल तो बहुत पीछे छूट चुका है। आज 1 या 2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो अकाली दल तकरीबन हर सीट पे चौथे नंबर पे है। तीसरे चौथे के लिए लगभग हर सीट पे कांग्रेस का और अकालियों का मुकाबला है। कहीं कहीं कांग्रेस सेकंड पे भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, पर ज्यादातर सीटों पे कांग्रेस थर्ड फोर्थ के लिए लड़ रही है। ज्यादातर पे 13 में से 10 सीट ऐसी होगी कम से कम में कांग्रेस थर्ड फोर्थ की लड़ाई में है, फर्स्ट सेकंड की में नहीं है। फर्स्ट सेकंड की लड़ाई में ज्यादातर सीटों पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी। अच्छा, आपको मालूम है पंजाब मोटे तौर पे 3 बड़े रीजन्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, मांझा, मालवा, दोआबा। ये जो जलंधर वाला जो रीजन है ना, ये कहलाता है जी दोआबा। ये मोटे तौर पे हिंदू बेल्ट है। इसमें आप इसको कह सकते हैं कि जलंधर, लुधियाना, होशियारपुर, गुरदासपुर, कुछ पार्ट्स ऑफ कपूरथला, इसको जीटी रोड बेल्ट भी कह देते हैं हम। अगर आप दिल्ली से अमृतसर बाई जीटी रोड या बाई रेलवे जो ट्रैक है, मेन जो लाइन है, उसको पकड़ के आए तो अंबाले के बाद जब रेलवे लाइन जो पंजाब में घुसती है तो राजपुरा, उसके बाद सरहिंद, खन्ना, मंडी, गोविंदगढ़, दोराहा, सानेवाल, लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर, ब्यास, अमृतसर, ये जो रेलवे लाइन है ना, तो इस रेलवे लाइन पे पड़ने वाली सारी सीटें आज बीजेपी लीड कर रही है। अगर लीड नहीं कर रही तो सेकंड नंबर पे। इसको हम जीटी रोड बेल्ट भी कह देते हैं। इसके एक साइड अनंतपुर साहब और फतेहगढ़ साहब पड़ जाती है, तो दूसरी साइड पटियाला पड़ जाती है। पटियाला में आज महारानी प्रनीत कौर और कांग्रेस कैंडिडेट हैं अपने डॉक्टर गांधी, उनका बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा है। पटियाले में महारानी प्रनीत कौर को एज है, वो चुनाव जीत सकती है।
डॉक्टर गांधी अच्छी फाइट दे रहे हैं, अभी 4 दिन बाकी हैं, पर आज की तारीख में मैं एज महारानी प्रनीत कौर को ही दूंगा। उसके बगल में फतेहगढ़ साहब है। फतेहगढ़ साहब में बीजेपी ने एक बहुत जबरदस्त, बहुत जुझारू कैंडिडेट को टिकट दिया है। उनका नाम है, तो मैं आपको बता रहा था कि ज्यादातर सीट्स पे बीजेपी जो है वो मुख्य कंटेंडर है। और अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी को वोट्स कहां से आ रही हैं, और जो बीजेपी कल तक बिल्कुल भी पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ही पीछे चलती थी और अकालियों की जूनियर पार्टनर बन के पॉलिटिक्स करती थी, वो अचानक फ्रंट लाइन पे क्यों आ गई? तो इसका एक सिंपल सा जो आंसर है वो ये है कि द हिंदू वोट, वो उसका शिफ्ट हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे बीजेपी के पक्ष में। अब ट्रेडिशनली जो हिंदूज हैं वो पंजाब में कांग्रेस के वोटर रहे हैं, और मतलब हिंदूज ऑलवेज वांटेड टू वोट फॉर बीजेपी, पर बीजेपी ने अपनी झोली कभी इतनी बड़ी वो कर ही नहीं पाई कि हिंदू वोट उसमें आके गिरता। वो हमेशा अकालियों का जूनियर पार्टनर बन के ही पॉलिटिक्स करते रहे, और हिंदू वोटर को लगता था कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है पंजाब में अकालियों को वोट देना, क्योंकि बीजेपी लोकसभा में तो मात्र 3 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, तो उन 3 सीटों पे तो बीजेपी का वोट, हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिलता था, परंतु बाकी सीटों पर हिंदू जो है वो कांग्रेस को वोट करता था। अब जबकि अकालियों से अलग हट इंडिपेंडेंटली भाजपा चुनाव लड़ रही है, तो हिंदू वोट बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है। अब कितना हो पाएगा, देखिए ये तो एक प्रश्न है रहेगा, क्योंकि रातों रात जो ट्रेडिशनली जो किसी एक पार्टी का जो लॉयल वोट है वो रातों रात दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। मेजर पोर्शन हो सकता है, पर पूरा हो जाएगा हम ये नहीं कह सकते। तो लेट अस सी, हम होप करते हैं कि तब बीजेपी अच्छा करेगी। पर एक बात है, अगर हिंदू वोट कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ जाता है तो इसका पक्का नुकसान जो है वो कांग्रेस को हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस हर सीट पे स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है। अच्छा, उसमें एक और बड़ा मजेदार फैक्ट है, बहुत सारी सीटों पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक अंदरूनी समझौता हुआ है, जिसमें 6-7 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस जानबूझ के आम आदमी पार्टी की हेल्प कर रही है, और 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हेल्प कर रही है। तो ये जब ऐसे इक्वेशंस बनते हैं तब इलेक्शन को एनालाइज करना, प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। खडूर साहब सीट है, पंथिक सीट मानी जाती है, अच्छा खासा पंथिक वोट है, जो रेडिकल सिक्स का, जो कट्टर सिखों का वोट माना जाता है। वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ रहा है। एक मिस्टर मंजीत मन्ना है, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। कुलदीप जीरा कांग्रेस से लड़ रहे हैं। विरसा सिंह वल्टोहा अकाली दल से लड़ रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सीट कौन जीत रहा है। हालांकि पंथिक सीट होने के नाते अमृतपाल सिंह के काफी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हिंदू वोट यहां सिर्फ 17% है,
बहुत थोड़ा सा वोट। देखिए, हिंदुओं का एक और बड़ा जबरदस्त फिनोमेना है पंजाब में, जहां भी शहर हैं वहां हिंदू वोट है। इस सीट पे बहुत ज्यादा अर्बन सेंटर्स नहीं है, ये रूरल सीट है, इसलिए हिंदू वोट गांव में बहुत कम है, शहर छोटे छोटे हैं, इसलिए सिर्फ 17% हिंदू पॉपुलेशन। अभी तक बीजेपी कोई बहुत अच्छा चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो इस सीट पे क्या होगा? तो इस सीट पे संभावना है कि अंतिम दिन बीजेपी लीडरशिप यह डिसाइड कर ले कि खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को रोकने के लिए अपना वोट किसी और पार्टी को करते, और वो पार्टी कांग्रेस भी हो सकती है। यस, ऐसी चीजें पंजाब में बहुत होती हैं। मुझे अच्छी तरह से 2017 के चुनाव में हमारे जैसे लोगों ने खुद सभी हिंदुओं से अपील की थी कि भैया आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना, ये खालिस्तानियों की पार्टी है, और हमने अपना सारा वोट कांग्रेस को शिफ्ट कराया था, हमारे जैसे कट्टर भाजपाइयों ने। हमने बकायदा अपील की थी कि भैया अगर आपकी सीट पर अकाली कमजोर है, भाजपा कमजोर है, तो अपना वोट कांग्रेस को दे दो, पर आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए थी। तो हमारे जैसे लोग कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे 2017 में, क्योंकि हमें हर हालत में खालिस्तानी आम आदमी पार्टी को रोकना था। तो एक खालिस्तानी को रोकने के लिए अगर हमको लगा कि वो तो जीत रहा है, तो हिंदू वोट खडूर साहब सीट पे कांग्रेस को भी शिफ्ट हो सकती है। इसी को तो टैक्टिकल वोटिंग बोलते हैं, कि कांग्रेस जीत जाए वो मंजूर है, खालिस्तानी नहीं जीतना चाहिए। क्योंकि पंजाब में एक सेंटिमेंट और है, कांग्रेस कुछ भी है खालिस्तानियों को कंट्रोल में रखती है। तो साहब ये जो न्यूआंसेस है ना, ये जो बारीकियां हैं चुनावी राजनीति की, इनको ध्यान में रख के एनालिसिस करना पड़ता है। अब आप बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, पता नहीं अचानक रातों रात हो सकता है कांग्रेस कहीं किसी एक सीट पे डिसाइड कर ले कि हमें या तो अपना पूरा वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट करना है, बीजेपी को रोकना है। तो बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हुए भी कांग्रेस वोटों का ध्रुवीकरण होने की वजह से कहीं किसी सीट पर फंस जाएगी। इसीलिए पंजाब जैसे स्टेट्स को एनालाइज करना बड़ा टेढ़ा काम होता है। पर आज की तारीख में 13 में से 12 सीटों पर बीजेपी बाकी पार्टी से आगे दिखाई दे रही है, ज्यादातर सीटों पे। तो आज इस वीडियो में ये 18 मिनट की मैंने ये आज मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके बाद मैं एक सीरीज बनाऊंगा और पंजाब की सभी 13 सीटों पर एक एक करके एनालिसिस करूंगा। आज की तारीख में मेरा सिर्फ यही कंक्लूजन है कि 13 में से 12 सीटों पर बीजेपी मुख्य संघर्ष में है। जीत हार तो अभी 4 दिन बाकी है, 4 दिन का चुनाव प्रचार बाकी है। बड़े बड़े भाजपा नेता, मोदी जी एक रैली पटियाला में कर चुके हैं, एक जलंधर में कर चुके हैं, और अभी उनकी कई रैलियां होनी बाकी हैं। अभी तो पंजाब के स्टार प्रचारक पंजाब में आ रहे हैं बीजेपी के। तो लेटेस्ट सी चुनाव किस करवट बैठता है। पर यह है कि चुनाव की गर्मी अब पंजाब में दिखाई देने लगी है। मेरा एनालिसिस अगले 4 दिन तक पंजाब के बारे में यूं ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।